हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज इंग्लिश सीखने का हमारा फोर्थ डे है, चौथा दिन है और आज हम करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको साइलेंट लेटर्स के बारे में बताया, स्पेलिंग बनाने के नियम बताए कि किस तरीके से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। और पहली क्लास में तो मैंने आपको ABCD उसके उच्चारण के नियम और सभी को कैसे उच्चारण करके हम शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ये सभी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखें। और डे बाय डे अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप अंग्रेजी को सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे और आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मैं कहाँ से इंग्लिश सीखने की शुरुआत करूं। तो चलिए अपना आज का लेसन देखते हैं। हम आज के लेसन में हम करेंगे दोस्तों डेली यूज सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले वाक्य। कई बार हम ग्रामर सीख लेते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये छोटे छोटे वाक्य जो मैं आपको बताऊंगा इनको बस आपको रट लेना है एक बार। उसमें ये ध्यान नहीं लगाना कि भाई कौन सी ग्रामर लगी है, क्या लगाना, बस एक बार रट लो इनको, तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे और आप इनको बोल पाएंगे। देखते हैं पहला सेंटेंस, देखते हैं कि यह सच है। क्या बोलेंगे इसको, यह सच है को इंग्लिश में हम बोलेंगे इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, ध्यान रखना, इट इज ट्रू बोलेंगे इसको कि हाँ ये सच है। किसी ने बोला कि सच है भाई ये, तो हम सिंपली इसको बोल देंगे इट इज ट्रू। अगला देखिए, यह झूठ है। इट इज अ लाई। इट इज अ लाई, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ लाई बोल देंगे। अगर किसी ने बोला झूठ है तो देखो एक चीज कॉमन यहाँ इट लग रही है, यह के लिए हमने इट लगा दिया, झूठ के लिए लाई लगा दिया, सच के लिए ट्रू लगा दिया। अगला देखिए, यह सही है। इट इज राइट बोल सकते हैं या दिस इज राइट इसको हम बोल सकते हैं। ओके, यह गलत है तो गलत के लिए रॉन्ग होगा, यह के लिए इट लगा दिया तो हम बोलेंगे इट इज रॉन्ग या दिस इज रॉन्ग। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, जो आपको बोलने में सही लगे उसी तरीके से आपको बोल देना है। अगला देखिए, समझ गए बोलते हैं ना, किसी को कोई बात बोली तो हम बोलेंगे समझ गए, समझे कि नहीं समझे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गॉट इट। इस तरीके से बोल सकते हैं, शॉर्ट में गॉट इट बोल दिया, या अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में कि डिड यू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं, गॉट इट भी बोल सकते हैं कि समझ गए कि नहीं समझे, गॉट इट, अंडरस्टूड, इस तरीके से। अगला देखिए, कौन है, कोई आया दरवाजे पर आया, या इस तरीके से आपने पूछा कि हु इज इट, हु इज इट, कौन है भाई, हु इज इट, यह कौन है, हु इज दिस। कोई आया, आपको मान लो किसी को साथ लेके आया, आपका दोस्त है किसी को साथ लेकर आया, तो आप पूछोगे कि भाई कौन है ये, हु इज दिस, हु इज दिस, कौन है वो, हु इज दैट, हु इज दैट। अगर आपने बोला कि भाई वो कौन है इंसान, तो उसके लिए हम बोल देंगे कि हु इज दैट। मैं कौन हूँ, कौन के लिए हु लगा देते हैं हम, है ना, WH फैमिली का वर्ड है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ। वहां कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर। आपको पूछना हो कि भाई वहां पे कौन खड़ा है, कौन है वहां पे, तो आप बोल दोगे कि हु इज देयर। देयर का मतलब होता है वहां, और हेयर, HERE, हेयर का मतलब होता है यहाँ। मुझे पता है, कोई भी चीज आपको बोलना हो कि भाई हाँ मुझे मालूम है, मुझे पता है, जानता हूं मैं इसको, तो आप सिंपली बोल दोगे आई नो, आई नो। क्या पढ़ना है इसको, नो पढ़ना है, के साइलेंट होता है। मैंने पिछली क्लास में साइलेंट लेटर्स वाली क्लास में भी आपको बताया था। मैं जानता हूं तो आप बोल दोगे मुझे पता है ना, आई नो बोलोगे इंग्लिश में। मैं नहीं जानता, इसको कैसे बोलोगे, अब मैं नहीं जानता के लिए आप बोलोगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। ओके, इसको अलग करके भी अगर आप बोलोगे तो ये बनेगा आई डू नॉट नो, आई डोंट नो हो जाएगा ये। क्या तुम जानते हो, अब क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे कि भाई क्या तुम जानते हो इस बारे में या नहीं जानते, तो आप क्या बोलोगे, डू यू नो। तो हेल्पिंग वर्ब जो डू है ये क्या होगा, ये पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में जो वर्ब है नो जानना ये आ जाएगा। तो क्या तुम जानते हो, डू यू नो हो जाएगा। मुझे सब पता है, सब सारी चीजें पता है, मुझे सब चीज के बारे में पता है, तो आप क्या बोलोगे, आई नो एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ, और आई नो का मतलब मुझे पता है। तो मुझे क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है, सब पता है मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो बोलोगे आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, है ना। यहाँ पे नोट के साथ, डोंट के साथ हम एवरीथिंग नहीं लगाएंगे, एनीथिंग लगाएंगे। वो क्या है, व्हाट इज दैट। हम क्या बोलेंगे, वो क्या है भाई, व्हाट इज दैट बोलेंगे इसको, व्हाट इज दैट। मैं नहीं मानता, मैं नहीं बिलीव करता इस चीज पर, मैं नहीं समझता इसको, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, तो उसको हम बोल देंगे आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास ना होना किसी चीज पर, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव।
क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, किसी को भी पूछना कि भाई क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे क्या हो गया, क्या दिक्कत है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, है ना, क्या हो रहा है तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, हैपन का मतलब होता है होना। अगला देखिए, मैं कोशिश करूंगा, हाँ भाई आपने किसी को बोला कि मैं कोशिश करूंगा, है ना, तो हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई बोलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस बनाया कि कोशिश कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे ट्राई की। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, तो यहाँ डिड क्या है, देखो पास्ट फॉर्म आ गई, अब डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ, आपको किसी को बताना हो कि भाई अभी नहाने गया है या नहाने गई है, तो हम बोल देंगे शी इज टेकिंग अ बाथ, नहाने गया है तो ही इज टेकिंग अ बाथ। मैं बाजार जा रहा हूँ, मम्मी को बोला, आपने घर में भी छोटे छोटे सेंटेंस इनको यूज कर सकते हो आप, तो आपने अपने घर में बोला कि भाई मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स हैपनिंग भी हम बोल सकते हैं, क्या बात है, किसी को पूछो कभी क्या बात है, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या इशू चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्स द मैटर या व्हाट इज द मैटर, इसको हम बोल सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपली बोलना है आपको, इसको क्या बोलना है, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। अगला है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, वट आर यू लुकिंग फॉर, वट आर यू लुकिंग फॉर। उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल, अगर किसी को बोलना कि भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो हम बोल देंगे यू आर नॉट रिलायबल। उसका कोई भरोसा नहीं तो हो गया ही इज नॉट रिलायबल। लड़की के बारे में बोलेंगे तो शी इज नॉट रिलायबल हो जाएगा। बस आपको सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वैसे ही बोलना है उसको। ओके, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई इसमें कौन सी ग्रामर लगेगी, कोई पूछ लेगा तो क्या बताऊंगा, नहीं। अगर आप किसी के सामने बोलोगे थोड़ा इंग्लिश में, इस तरीके के सेंटेंस यूज करोगे, तो वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कौन सी ग्रामर लगी है, कौन सी व्याकरण लगी है। हिंदी में हम कुछ बोलते हैं तो हमसे थोड़ी कोई पूछता है कि भाई इसमें कौन सी व्याकरण लगी है, नहीं। बस आपको इन सेंटेंस को एज इट इज या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इनको याद कर लेना है और बोलकर प्रैक्टिस करनी है, आपको आसानी से इंग्लिश बोलना एकदम बिगिनिंग से आ जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। अगर बोलना हो कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। इसमें मेरा क्या कसूर हो गया, तो हमने क्या बोल दिया, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। आपको बोलना हो कि मैं निर्दोष हूं भाई, तो बोलोगे आई एम इनोसेंट। लड़की निर्दोष है तो शी इज इनोसेंट हो जाएगा। हम लोग निर्दोष है तो हम बोल देंगे वी आर इनोसेंट हो जाएगा। मैं बीमार हूं, है ना, मैं बीमार के लिए आई एम सिक। वह बीमार है तो हो जाएगा ही इज सिक। लड़की कोई बीमार है तो हम बोलेंगे शी इज सिक। हम लोग बीमार है तो हो जाएगा वी आर सिक। तो इस तरीके से आपको जहां यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वो चेंज कर देना है और सेंटेंस आपका आसानी से बन जाएगा। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। वह तैयार है, ही इज रेडी, ही इज रेडी। आपको बोलना कि भाई मैं तैयार हूं, तो आप बोलोगे आई एम रेडी, सिंपली बोल देना है। क्या बोल दोगे, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। वो खुश है, ही इज हैप्पी हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से, बस सब्जेक्ट चेंज करना है आपको और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, सेंटेंस आपका बहुत आसानी से बन जाता है। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड हो गया, लो बिल्कुल सिंपल है। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। वो थक गया है, ही इज टायर्ड हो जाएगा, है ना। बन रहे कितनी आसानी से सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखो, मैं ये तो नहीं बता रहा आपको कौन सी ग्रामर है, लेकिन बिना ग्रामर सीखे भी आप इंग्लिश यहाँ पर बोल रहे हो। इसमें उसका क्या कसूर है, व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट। यहाँ पे माई गलत हो गया, यहाँ पर आपको हिज लगाना है। क्या आएगा, HIS। वट इज हिज फॉल्ट इन इट। ओके, बैठ जाओ, सिट डाउन। ये देखो छोटे छोटे सेंटेंस है। बैठ जाओ को हम बोलेंगे सिंपली सिट डाउन बोलेंगे। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। देखो दो दो वर्ड के सेंटेंस है, एकदम बोलते ही याद करते ही 2 बार इसको पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएंगे आपको जिंदगी भर के लिए। और कहीं पर भी इसको अप्लाई करो, कहीं पर भी बोलो, घर में बोलो, दोस्तों के साथ बोलो, बाहर बोलो, कहीं पर भी आप इनको बोल सकते हैं। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप बोल देना है, सिंपल, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जाने भी दो, बोलते हैं ना कई बार, अरे जाने भी दो, छोड़ो उसको, तो हम बोलेंगे लेट इट बी, लेट इट बी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, है ना, बिल्कुल सिंपली बोल देना आपको, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। अब क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए भाई अब। वट डू यू वॉन्ट नाउ। वॉन्ट का मतलब चाहना, वट का मतलब होता है क्या, नाउ का मतलब अब। अब क्या चाहिए तुम्हें। शर्माओ मत,
बोलना हो किसी को, अरे शर्मा क्यों रहे हो भाई, मत शर्माओ, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। लड़ो मत, डोंट फाइट, डोंट फाइट का मतलब झगड़ना होता है, लड़ो मत, डोंट फाइट, है ना। खेलो मत, डोंट प्ले, है ना। सो मत, डोंट स्लीप, हंसो मत, डोंट लाफ, रो मत, डोंट क्राई। जो भी है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वर्ब कर रहे हो, डोंट के बाद उसको लगा दो, यहाँ पे सिंपली बन जाएगा, है ना। कितने सारे देखो सेंटेंस आप बना सकते हो। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। मुझे तंग मत करो, ये हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है, मुझे तंग मत करो, डोंट टीज मी, डोंट टीज मी। इसको हम बोदर भी बोल सकते हैं, BOTH, या डोंट बोदर मी, या डोंट टीज मी। तो ये थे हमारे आज के 50 सेंटेंसेस। देखा आपने कितने इजी थे। मैं आपके लिए 50-50 वाक्य करके लेके आऊंगा, क्योंकि एक दिन में 50 वाक्य सीखना ही काफी है। उससे ज्यादा अगर हम सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर क्लास में कुछ नया मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।